75 साल से ज्यादा की दुश्मनी और 3 बड़े युद्ध, यहां तक कि दोनों देशों के बीच समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री की मौत तक हो जाता है, जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। और फाइनल धमाका दोस्तों तब हुआ जब 14 फरवरी 2019 को जम्मू के पुलवामा जिले में एक व्हीकल बॉर्न सुसाइड बॉम्बर ने लगभग 40 सीआरपीएफ जवानों को मार डाला। यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इंसानियत तो दोनों तरफ के आवाम में है, तो फिर कौन है वो लोग जो लोगों के दिलों में नफरत फैला रहे हैं। जिहाद के नाम पे हमारे देश में बहुत सारे अटैक्स करवाते हैं और कसाब जैसा टेररिस्ट पैदा करते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ इस जर्नी पे जब 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया था और इंडिया और पाकिस्तान की इस 70 से 80 साल पुरानी दुश्मनी को आज के इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों, ये उस समय की बात है जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुआ था। तब ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस से बिना कंसल्ट किए इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिए थे और इसी वजह से आईएनसी के पूरे मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में रिजाइन कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस के मेंबर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कन्विंस करने के लिए ऑगस्ट अफर, क्रिप्स मिशन और वेवल प्लान लाए, लेकिन उस समय कांग्रेस की जो डिमांड्स थी उन सब में उनको कंसीडर नहीं किया गया और यही वजह था जिसके लिए महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट। फाइनली 1946 में इंडिया में कैबिनेट मिशन आया जिसने ये सलाह दी कि इंडिया में स्टेट्स को पावरफुल और सेंटर को वीक कर देना चाहिए, जिसे सुनकर मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खुश हुए क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था भारत के ईस्ट और वेस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, जो कि दोस्तों आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ पे कहाँ पता था कि आयरन मैन का एंट्री होना अभी बाकी है, क्योंकि सरदार पटेल के सलाह के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट से पावर को छीनकर केंद्र सरकार को पावरफुल बना दिया गया और यही कारण था जिसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने के जिद पर अड़ गए। 1962 की चोट से भारत पूरा उबरा ही नहीं था जब 1965 में भारत को पहली बार पाकिस्तान का सामना करना पड़ा, लेकिन थैंक्स टू शास्त्री जी उनके लीडरशिप के अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान को इस युद्ध में हरा दिया और इस युद्ध के बाद ताशकंद में जो ट्रीटी साइन होने वाला था उसमें हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री को खो दिया, जिसमें हमें यूएसएसआर मदद कर रहा था। लेकिन दोस्तों कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। 1971 में वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर इतना अत्याचार करना शुरू कर दिया कि यहाँ तक कि ईस्ट पाकिस्तान को उनके असेंबली में भी अलाउ नहीं किया गया, जिसके वजह से दोस्तों इंडिया को ना चाहते हुए भी इस दलदल में उतरना पड़ा। भारत को दोस्तों ऐसे मुश्किल वक्त से निकालने के लिए उस समय जो एक प्रधानमंत्री का एंट्री हुआ था उन्हें कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माँ दुर्गा का नाम दिया था और वो थे इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। उन्होंने उस वक्त कुछ ऐसा डेयरिंग फैसला लिया जो कि इंडिपेंडेंस के बाद शायद ही कोई भारत के प्रधानमंत्री ने लिए हो। इंदिरा जी ने यूएसएसआर के साथ 25 साल का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किए, जिसके चलते यूएसएसआर ने अपना पहला सबमरीन व्लादिवोस्टॉक से इंडिया भेजा। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में सीन कुछ और ही चल रहा था। अमेरिका उस समय वेस्ट पाकिस्तान को बहुत लाड़ प्यार कर रहा था, लेकिन अमेरिका को ये कहा पता था कि जो पैसा वो वेस्ट पाकिस्तान को टेररिज्म को कम करने के लिए दे रहा है उसमें टेररिज्म कम नहीं बल्कि और बढ़ रहा है। कोल्ड वॉर के चलते जो वार इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान के बीच चल रहा था वो एक समय अमेरिका और यूएसएसआर के अंदर शुरू हो गया। भगवान का शुक्र है कि यूनाइटेड नेशन का बात मानकर दोनों देश अपने अपने रास्ते चले गए और इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान को यहाँ पे ऐसा सबक सिखाया कि जो जगह एक समय पे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था वो बांग्लादेश बन गया। इतने बड़े लॉस के बाद पाकिस्तानी आर्मी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी ने शुरू किया ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें इंडियन आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर के लगभग 80% एरिया को कैप्चर कर लिए थे और ये ऑपरेशन किया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल डीके खन्ना और ब्रिगेडियर विजय चन्ना के नेतृत्व में। आखिर में भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा वार लड़ा वो था कारगिल वार,
जो कि मई से लेकर जुलाई 1999 तक चला, जिसके चलते भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। और इसमें दोस्तों इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सेना को पीछे ढकेलने के लिए अपने जान की बाजी तक लगा दी थी। ये वही दौर था जब अमेरिका को पता चल गया था कि पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, इसीलिए अमेरिका का नजदीकियां भारत के साथ धीरे धीरे करके बनने लगा। तो फिर 1946 से लेके अभी तक भारत और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत खटास भरा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया कंप्लीटली इग्नोर कर चुका है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सार्क, जो कि अभी दोस्तों डेड व्हीकल के नाम से जाना जाता है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान अगर चाहता तो इतने सारे वार्स को रोक नहीं पाता? जरूर रोक पाता, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने कभी ऐसा चाहा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का बागडोर जिन सारे लोगों के हाथ में था, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो या नवाज शरीफ या इमरान खान, वो बस एक ही चीज चाहते थे, वो था वार। इसीलिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंगल को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का 16 नेशनल असेंबली का जनरल इलेक्शन रिसेंटली खत्म हुआ है, जिसमें 3 बड़े बड़े पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रहे थे। पहला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इमरान खान, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ और तीसरा है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी। 13 फरवरी 2024 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि वो लोग अपने प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ के साथ गठबंधन के सरकार बनाएंगे, जो कि पहले दोस्तों 2022 अप्रैल से लेके 2023 अगस्त तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ देखना ये बाकी रहा कि शहबाज शरीफ का भारत को लेके क्या रवैया रहने वाला है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से इंडिया का पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहा है। शहबाज शरीफ सन 2013 में विजिट पर भारत आए थे, जहां पे वो दोस्तों अपना एंसेस्ट्रल विलेज चट्टी उमरा गए, जो कि भारत के पंजाब स्टेट में है। यहाँ तक कि सन 2017 में जब पूरा उत्तर भारत और पंजाब स्मॉग की समस्या से जूझ रहा था, उसी वक्त शरीफ साहब उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी में कैसे इसे टैकल किया जाए उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों हालात को मद्देनजर रखते हुए भारत का पाकिस्तान के साथ कैसा रिश्ता रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो हमारे देश में 2024 का चुनाव आने वाला है, और अगर इस बार मोदी जी का सरकार बनता है, कुछ हो ना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो दोस्तों जरूर आएगा। तो अगर पाकिस्तान के तरफ से कुछ पहल शुरू होता है तो शायद हमारे तरफ से भी मोदी जी 1-2 स्टेप्स ले ले। तो हम लोग तो यही आशा करेंगे कि दोनों देश के आवाम सुख और शांति से रहे। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को जो भी बताया, आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत सारे नॉलेज मिला होगा। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं और एक वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।